क्योंकि दुमका के बाद झारखंड के गढ़वा में हिंदू युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जी हां, दीपक सोनी नाम के इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दो लोगों के आपसी झगड़े के बीच बचाव करने की कोशिश की। चितविश्राम गांव में कसमुद्दीन और एक अन्य शख्स में झगड़ा हो रहा था, लेकिन दीपक सोनी के बीच में आने से वो इतना भड़क गया कि पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। दीपक का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया और इस इलाके से मैं भी पूरी तरह से वाकिफ हूं। ये झारखंड के गढ़वा में और चितविश्राम नगर प्रखंड में ही आता है और यहां पर ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। देखिए, दीपक सोनी का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। लगातार अभी झारखंड में हाल फिलहाल इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश हो रही है। एक युवती की तो मौत हो चुकी है दुमका में, उसको लेकर किस तरह से राष्ट्रीय खबर बनी। इंटरनेशनल स्तर पर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी निशाने पर थे और उसके बाद से एक और जगह से, और अब देखिए ये झारखंड के गढ़वा से ये खबर। उटारी में युवकों के बीच लड़ाई झगड़ा के क्रम में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना की सूचना है, जांच की जा रही है। कुमार, और इस खबर पर अपडेट हासिल करने के लिए सत्यजीत का रुख करते हैं। सत्यजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अचानक से दो लोगों के बीच जो है बहसबाजी चल रही थी, झड़प हो रहा था और उसी में ये जो विक्टिम है वो उसने उसको इंटरवीन करने की कोशिश की, बीच बचाव करने की कोशिश की। तो जिसने पेट्रोल फेंका है, जिसका नाम कसमुद्दीन है, उसने कहा कि अच्छा तुम बीच बचाव करने के लिए आ रहे हो, रुको सबसे पहले तुम्हें ही सबक सिखाता हूं, और पेट्रोल फेंक कर जो है आग लगा दिया गया उन्हें। हालांकि अस्पताल में वो हैं और लाइफ से बैटल कर रहे हैं। बावजूद इसके जो है ये अब जरूर बात है कि लोगों में कानून का इकबाल बुलंद नहीं है और सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नहीं दिखता है। कानून तुरंत हाथ में लेने को लोग उतारू हैं और लोग इतना टेम्परामेंटल हो गए हैं कि कोई भी कदम उठा लेते हैं। ये पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन देखने को मिला अब तक? क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कार्रवाई की है और ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि उस जो एक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है या नहीं, लेकिन ये तय है कि किसी तरह का कोई टेंशन वहां पे अशांति ना फैले, इसके लिए फोर्स लगाया गया है पूरे गढ़वा में कि इसको और जो है कॉम्युनल रंग देने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि जो विक्टिम है वो एक दूसरे कम्युनिटी से आता है और एक्यूज जो है वो दूसरे कम्युनिटी से आता है। तो इसके लिहाज से फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है काफी बड़े पैमाने पर कर दिया गया है। र्यूमर मॉन्गरिंग ना हो, इसको देखा जा रहा है पुलिस के तरफ से। ये तमाम चीजें ध्यान दी जा रही है। फिलहाल जो है सिचुएशन कंट्रोल में बताया जाता है और इन्वेस्टिगेशन पूरा चल रहा है कि आखिर अभी सत्यजीत क्या जानकारी मिल रही है, आरोपी कहां है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है, थोड़ा और डिटेल में बताएं। और ये घटनाक्रम एग्जैक्टली कहां है? क्या नगर उटारी प्रखंड की है, गढ़वा जिले में चितविश्राम गांव? देखिए, बिल्कुल गढ़वा जिले में ही है ये घटना और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस जो है तहकीकात कर रही है कि ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर इतना बड़ा बवेला खड़ा हुआ और इसके पीछे और कोई किसी तरह की कोई बात तो नहीं है, कोई दूसरा एंगल तो नहीं है, कोई दूसरा पर्सपेक्टिव तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पे जांच हो रही है और पुलिस ने सिर्फ इतना बताया कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब ये देखना है कि इसके पीछे कौन कौन है और कितनी गिरफ्तारियां हुई है, ये अभी जो है पुलिस अभी डिस्क्लोज करेगी। हाँ। फिलहाल जो है अभी फोर्स लगा दिया गया है ताकि आगे किसी तरह का इसको कोई रंग न दिया जाए, कोई डायमेंशन इसमें ऐड ना हो। लेकिन सत्यजीत, एक के बाद एक झारखंड से इस तरह की कई घटनाएं सामने आ गई हैं। आपको अंकिता की हत्या याद होगी दुमका में, उसके बाद से एक और लड़की को उसकी हत्या कर दी जाती है और एक बार फिर से इस तरह की वारदात जहां पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश हुई। तो इसके बाद से हेमंत सरकार निशाने पर है, हेमंत सोरेन। देखिए, अब ये सही बात है कि इस तरह की घटना बार बार हो रही है, लेकिन ये घटना और उसको जो है थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। वहां पे लव जिहाद वाला एंगल था, वहां पे ये था कि जो प्रपोजल था उसको डिनाई किया गया था लड़की की तरफ से, लड़की को के साथ छेड़खानी होती थी, वो मामला था। और उसके बाद जब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उस तरह की कदम उठाई गई, लेकिन यहाँ पे स्कफल ऑलरेडी चल रहा था और उसमें बीच बिचाव की कोशिश की गई। तो इससे ये जरूर साबित होता है कि दोनों के बीच में जान पहचान थी या नहीं, जातीय दुश्मनी तो नहीं थी। ये तमाम बिंदु पे अभी जांच हो रहा है।
अचानक से गुस्से में उठाया गया कदम है या फिर सोची समझी साजिश है, ये दोनों बिंदु पे अभी तहकीकात होना है। तो थोड़ा सा अलग जरूर है वो दोनों घटना से और ये घटना, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन और कानून का इकबाल होना चाहिए, उनमें डर होना चाहिए, ताकि इस तरह की वारदात फिर से ना हो। बहुत शुक्रिया।